अरे बबूमा भाई, इस मामले की तुम्हें तो बिल्कुल अंदर की खबर पता होगी। ये टीम इंडिया में चल क्या रहा है। पहले कोहली ने संन्यास लिया, फिर रोहित ने, अब सुन रहे हैं जड्डू ने भी संन्यास ले लिया। भाई उनकी टीम में ये भगदड़ सी कैसे मच गई। उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता है, अब तो उनका हौसला होना चाहिए। लेकिन वो लोग पता नहीं कैसे एक के बाद एक संन्यास का ऐलान किए जा रहे हैं। अरे अफरीदी भाई, बिल्कुल अंदर की बात का पता है, ऐसे थोड़े ही बबूमा को खबरीलाल कहते हैं। बात छोटी हो या बड़ी, बबूमा की नजरों से छिप नहीं सकती। की थी मैंने रोहित शर्मा से बात और पूछा था क्या है ये पूरा मामला। हारते तो अलग बात थी, लेकिन जीतने के बाद ये भगदड़ कैसी। उन्होंने बताया भाई वैसे तो वो और T20 खेलना चाहते थे, लेकिन एक तो कोहली ने संन्यास ले लिया, ऊपर से एक वो उनका नया कोच बनने वाला है, क्या नाम है उसका, गौतम गंभीर, जो बात बात पे कहता है T20 के लिए तो मुझे युवा ब्रिगेड चाहिए। इसलिए भाई रोहित ने सोचा राड से बाढ़ अच्छी, और उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया। अगर वहाँ ऐसे ही छोटी मोटी बातों पर टकराव होता रहेगा तो भाई ऐसे खेलने का फिर क्या फायदा। उससे अच्छा तो संन्यास ही ले लें। मौका भी बड़ा सुनहरा है। वैसे रोहित भाई के साथ हमारा रिश्ता भी बड़ा गहरा है, बबूमा से वो कोई बात नहीं छिपाते। अरे बबूमा भाई, बिल्कुल सही हुआ इन लोगों ने संन्यास ले लिया। सुसरी के बहुत कूटते थे। ये रोहित शर्मा तो ऐसा उल्टी खोपड़ी का था, इसको पता ही नहीं था किस गेंद पे कहाँ मारना है। कम वो कोहली भी नहीं था, फंसते ही हमारी तो बिल्कुल खाल उधेड़ के रख देता था। अब न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। अरे हारिस राव भाई, बात तो तुम ठीक कह रहे हो। ये इंडिया वाले तो हमारी बिल्कुल जान का जंजाल बन गए। अब इस T20 वर्ल्ड कप में ही देख लो, फाइनल इन्होंने जीत लिया, लेकिन ताने बाबर को सुनने पड़ रहे हैं। हर कोई मित्र प्यारा, चाहे किसी से रिश्ता हो कितना भी गहरा, सब एक ही बात कह रहे हैं। भाई तुम्हारे पड़ोसी कौन से आसमान से उतरे थे, जो हर छोटी बड़ी ट्रॉफी को या तो जीत रहे हैं या उसके फाइनल तक पहुँच रहे हैं। दूसरी तरफ हमारा ये बाबर पहले ही स्टेज में बाहर हो रहा है। अरे बबूमा भाई, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, तुम हो तगड़े खिलाड़ी, उससे भी बड़े जुगाड़ी। जैसे तैसे करके एक काम कर दो, इनके उस बुमराह को और संन्यास दिला दो, फिर इनके साथ हमारी 5 मैचों की एक T20 सीरीज करवा दो। फिर इनसे चुन चुन के बदला लेंगे, पिछला सारा हिसाब किताब चुकता कर देंगे। अरे बाबर भाई, तुमने क्या मस्त स्कीम बताई। अगर इनके साथ अब सीरीज हो जाए तो हम इनकी कर देंगे खिंचाई। इन्होंने एशिया कप से लेके वर्ल्ड कप में हमें जो जो जख्म दिए हैं, सबकी हो जाएगी भरपाई। अगर ये बुमराह भी संन्यास ले ले, फिर इनके साथ कोई 5 मैचों की सीरीज हो जाए तो इनको इनके घर में घुस के 5-0 से ठोक के आए। अरे भाई कैसी बातें कर रहे हो तुम, लोगों को पागल कुत्ते ने काट लिया क्या। वो बेचारा बुमराह सीधा साधा ठंडे दिमाग का आदमी है, तुम उसको संन्यास दिलाने की सोच रहे हो। अगर तुम्हें इंडिया के साथ सीरीज खेलनी है, हमें बता दो, उस बुमराह को तो हम तुम्हारी सीरीज से वैसे ही रेस्ट दिलवा देंगे। अरे मुझे तो पक्का यकीन है वो लोग इनके बगैर भी तुम्हारी लंका लगा देंगे। देखा नहीं तुमने, इसी वर्ल्ड कप में जिन लोगों को टीम इंडिया की तरफ से मौका नहीं मिला था, वो लोग अमेरिका की तरफ से खेल रहे थे, और उन्होंने ही तुम पाकिस्तानियों को धूल चटा के वर्ल्ड कप से बाहर किया था। बाबर भाई, लगता है ताने सुन सुन के तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई, इसलिए हाल फिलहाल की बातों को भी भूल रहे हो। अरे अफरीदी भाई, समझाओ अपने लंगूरों को, अगर इनके बगैर भी ये इंडिया से हार गए तो फिर कहीं मुंह दिखाने लायक ना बचेंगे। अरे बात सुनो भाई बबूमा, खबरीलाल माना कि हमारे लिए ये वर्ल्ड कप अच्छा नहीं रहा, लेकिन तुम्हारा ठीक नहीं हमारी टीम पर ऐसे उठाना सवाल। अरे अफरीदी भाई, तुम तो इनसे भी ज्यादा लाल पीले हुए पड़े हो, लेकिन ऐसे तिल मिलाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये खतरों का खिलाड़ी बबूमा है, सच का साथी। जो सच होता है वो कहता है ठोक के छाती। माना कि ये T20 वर्ल्ड कप तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहा, लेकिन तुम्हारे लिए अच्छा क्या रहा है वो तो बता दो। एशिया कप में तुमने नाक रगड़ी, फिर वनडे वर्ल्ड कप में तुम्हारी बैंड बजी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तो तुम आसपास ही नहीं थे। अब ये हाल फिलहाल में T20 वर्ल्ड कप था, जिसमें तुम्हारी हालत तो पूरी दुनिया ने देखी। दूसरों के भरोसे सुपर 8 में पहुंचने का बहम पाले बैठे थे, और बबूमा को कहते हो हमारी टीम पे सवाल ना उठाओ। और क्या तुम्हारी टीम को हार पहनाऊं? सच बात बोल दी तो इनको मिर्ची लग गई। देखो भाई शाहिद अफरीदी, तुम तो सीनियर खिलाड़ी थे, इसलिए हमको तुमसे तो ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। तुम तो भाई वही काम कर रहे हो जो बिल्ली को देख के कबूतर करता है, ऐसे आंख मीचने से खतरा थोड़े ही टलता है। हमने तुम्हारी कमियां बताई, तुम्हें उनको सुधारना चाहिए था, लेकिन तुम तो उल्टा बबूमा पर ही आग बबूला हो गए। इसीलिए तो तुम पाकिस्तान वाले हर छोटी बड़ी टीम से मुंह की खा रहे हो। दूसरी तरफ देखो, वो हमारा चेला रोहित शर्मा बबूमा से गुरु ज्ञान लेके कैसे सभी छोटे बड़ों को पेल रहा है। सामने ऑस्ट्रेलिया आई या इंग्लैंड, सभी का बजाया उसने बैंड, और फिर फाइनल में तो अपनी कप्तानी फैसलों के दम पे हमारी दक्षिण अफ्रीका के जबड़े से भी जीत छीन लाया। अरे अफरीदी भाई, तुमने ये किस आफत को बुला लिया, ये तो बिल्कुल धोती खोल रहा है। ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है जिसका हमारे पास कोई जवाब तो है नहीं, लेकिन हमारा पारा बिल्कुल 7वें आसमान
आसमान पर पहुंच गया। ऊपर से इसको कुछ कह भी नहीं सकते, ये तो बिल्कुल सर पे कफन बांध के आया है। अरे लंगूरो, तुम्हारे प्रदर्शन ने ही इसको ऐसा कहने के लिए उकसाया है। अगर तुम भी इंडिया अफगानिस्तान वालों की तरह अच्छा खेल दिखाते, फाइनल सेमीफाइनल तक जाते, फिर तो हम खुद ही इसको अच्छे से फटकार लगाते। लेकिन अब क्या कहें भाई, तुमने पाकिस्तानी खेल प्रेमियों के तो अरमान तोड़े, हम कहीं बोलने लायक नहीं छोड़े। तुमने हालात ही ऐसे बनवा दिए, अब चाहे कोई कुछ भी कहो, चुप रहने में ही भलाई है। वैसे इसमें बबूमा का ज्यादा कसूर भी नहीं है, इसने तो एक एक बात बिल्कुल सच बताई है।